दोबारा वो अटैक का सोचेंगे तो उससे मजबूत बनकर उससे ज्यादा ताकत हासिल करके वो आएंगे। अब सवाल ये रहता है कि ये BLA है क्या और ये बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मौके पर हमले क्यों करते हैं। तो BLA का माना है बलोच लिबरेशन आर्मी। अब अगर मैं इस पे बात करूंगा कि ये तंजीम बनी कैसे और किसने बनाई, किस तरह बनी, किस लिए बनी गई, इस पर अगर मैं बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन मुख्तसर में आप लोगों को इतना बता दूंगा कि ये BLA जो है ये एक अलहदगी पसंद तंजीम है, यानी ये रियासती पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है और बलूचिस्तान को एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने असलहा उठाया हुआ है और वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान के कई शहरों में ये हमले कर चुके हैं माजी में, और अभी भी आपको पता है कि किस तरह वो करते आ रहे हैं। तो कल के हमले के बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ये एक SHO की मार है। तो उसके ऊपर फिर अख्तर मेंगल साहब ने भी ये एक पोस्ट करते हुए कहा कि बलूचिस्तान का मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, और कहा है वो एक SHO, और ये कहना बजा भी इसलिए होगा कि इस हमले को हल्का नहीं लेना चाहिए। आप खुद सोचें कि किसी भी सूबे के ऊपर आप हमला करेंगे और फिर उसके 12 शहरों में हमले करेंगे, ये जानने के बावजूद कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, ये जानने के बावजूद कि वहाँ पर पुलिस फोर्सेस भी है, ये जानने के बावजूद कि वहाँ पर आर्मी भी है, ये जानने के बावजूद कि वहाँ पर एक इंतज़ामिया भी है, और वो वक्तन फ़वक्तन इस सूबे को चलाने के लिए जो है वो अपने कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये सब जानने के बावजूद भी अगर कोई तंजीम इस तरह के हरकत करते हैं, इस तरह के हमले करते हैं, तो ये वाज़ेह तौर पर इशारा है कि वो मजबूत भी हो चुके हैं, और वो ट्रेनिंग हासिल करके अगर दोबारा खुदा न खास्ता कोई इस तरह के इक़दाम उठाएंगे तो दोबारा उससे ज़्यादा मजबूत होकर आएंगे। फिर ख़ास तौर पर इसमें जो क्वेटा पर हमला है ये अलार्मिंग है और बहुत ज़्यादा सीरियस इसको लेना चाहिए। और मैं इस हवाले से BBC का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें एक तज्ज़ियाकार ने ये लिखा था कि BLA का इस तरह क्वेटा पर हमला करना ये हल्का नहीं लेना चाहिए, और BLA का क्वेटा तक पहुंचना ये लोकल सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो रहा है। उस रिपोर्ट में ये जाहिर किया गया था। और एक और तशवीशनाक बात जो उस रिपोर्ट में लिखी गई वो ये थी कि वक्तन फ़वक्तन BLA के साथ बलूचिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवान भी शिरकत कर रहे हैं, वो भी शरीक हो रहे हैं, और वो पुरानी जंगजों से कई ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि असलहे के इस्तेमाल के हवाले से आप अगर उनको देखें या नज़रियाती तौर पर आप अगर उन लोगों को देखें तो जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक होते हैं। इसीलिए अब इजहार राय की जो पाबंदी है, इजहार राय पर अब पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, और इजहार राय का फ़ायदा ये है कि उससे आपको लोगों को जो शिकायत होते हैं उनका पता चलता है, उन शिकायत को देखा जाए कि उन शिकायत में उन्होंने कहा क्या है, उन शिकायत को समझकर, उनके मसाइल समझकर उसके ऊपर काम करना चाहिए और उनको एतमाद में लेना चाहिए।